हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर मेरे उन्होंने मुझे डिनर पर लेकर आए थे। सिर्फ मुझे लेकर आए थे और बच्चों को खुद उन्होंने डिनर अपने फ्रेंड्स के साथ कर लिया था। हाउ रोमांटिक ही इज। मतलब मुझे कल को ही डिनर करवाने आए थे, खुद तो इन्होंने कर लिया था। खैर, यहाँ पर मैंने स्पाइसी स्टेक ऑर्डर किया और चिकन ट्विस्टर रैप ऑर्डर किए और बच्चों के लिए मैंने पिज़्ज़ा रैप ऑर्डर कर लिए थे जो बहुत ज़्यादा हो गया था। बच्चों ने बस एक एक पीस खाया और मेरा तो स्टेक से ही पेट भर गया था, बल्कि स्टेक खा ही नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर एंड पे हम दोनों ने फिर चाय पी और बच्चों का भी खाने में वैसे इतना इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो घर से ही खाना खा कर आए थे। इन्होंने दरअसल मुझे ये सरप्राइज़ डिनर दिया था, इसलिए मुझे पता ही नहीं था, नहीं तो मैं उनको खाना खिलाती ही ना। खैर, आप रेस्टोरेंट देखें, यहाँ पर मेरा फर्स्ट विजिट था और मुझे अच्छा लगा था काफ़ी, कि छोटा सा था, बड़ा अच्छा प्री साइज सा था। और यहाँ पर किसी की बर्थडे की डेकोरेशन हुई थी, कोई सेलिब्रेशन होनी थी, तो उनकी बर्थडे की डेकोरेशन मुझे बड़ी पसंद आई और मैंने तभी जहन बना लिया कि मुझे भी नेक्स्ट टाइम कोई बर्थडे अगर करनी हुई ना तो मैं यहीं पर आके करूँगी। लेकिन उसके बाद जब ये फंक्शन शुरू हुआ उनका, तो जो मैंने देखा ना, तो फिर तो मैंने तौबा कर ली कि ये काम मैंने नहीं करना। अब पूछें हुआ क्या। अब हुआ ये कि बीच में कोई हर्डल नहीं थी, कोई कर्टन नहीं था। जब सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई, उनके गेस्ट आना शुरू हुए, वो पूरी फैमिली थी, छोटी सी फैमिली का एक इवेंट था। तो बीच में ही उन्होंने बाहर के लोगों को बिठाया हुआ है, जैसे हम लोग भी तो बाहर के लोग थे ना, पब्लिक बीच में बैठी हुई है और वो सारे उनको देख रहे हैं, बिल्कुल सामने ही तो था। तो हम सारे भी ज़ाहिर है ना चाहते भी नज़र जाती है सामने, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था एक कंफर्टेबल माहौल नहीं होता, तो मतलब वो एंजॉय नहीं कर सकते ना। आपके सारे लोग, आपको बाहर के लोग देख रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ ना बोल पा रहे हो। उनकी हेजिटेशन क्लियर दिख रही थी, वो एंजॉय ही नहीं कर पा रहे थे। नहीं, ये डेकोरेशन करवानी हो तो मैं प्राइस बता दूँ, ये 9000 की उन्होंने अरेंजमेंट की थी और ये मतलब आप पिक्चर देख के भी बनवा सकते हैं। ये देखें, बाहर भी बड़ा रोमांटिक सा अरेंजमेंट था बैठने का, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि यार आज अंदर बैठते हैं, फिर कभी बाहर बैठेंगे। इकान, ये हॉट बहुत है कि आपको लग जाएगा? नहीं लग रहा मुझे। इकान, आपकी लैप में गिरेगा ये। ओह, आपकी लैप में गिरेगा ये। यहाँ पर जनाब चाय तो बनती थी क्योंकि स्टेक में इतनी मिर्चें थीं कि मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, टिप 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 टिप। और फिर इसके बाद हम बच्चों को पार्क लेकर चले गए, तो क्योंकि उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि हमने स्विंग्स लेने हैं। खैर, वो बगैर स्विंग्स वाला पार्क था। और यहाँ पर मेरे मियाँ जी कान के हाथों गार्ड को पैसे दिलवाते हैं। मामा मैंने ले लिया। मामा अंकल का शुक्रिया। अच्छा भाई, जिनको नहीं पता तो मैं उनको बता दूं, ये सरवर शहीद महमूद के नाम से कोई पार्क था उकाड़ा में, तो हम वहाँ जा रहे थे। यहाँ पर स्विंग्स तो थे लेकिन बहुत ही अजीब से ख़राब से लग रहे थे, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा कि बच्चों को उन स्विंग्स पर भेजा जाना चाहिए, तो मैंने खुद ही बच्चों के साथ खेल लिया। और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे खेला और मैं कैसे खेलती हूँ। और यकीनन सब पेरेंट्स को ऐसे ही खेलना चाहिए, बच्चों से दोस्ती हो जाती है। इस पार्क में एक जिराफ था और एक काऊ थी। बच्चों ने जाकर उसके बॉडी पार्ट्स चेक किए हैं कि पूरे हैं, उसके जिराफ की जाके टांगों के साथ चिपक गए हैं। बस फिर उसके साथ खेलते रहे। मामा इसकी लेग्स कितनी टॉल है, ही हु हु। फिर इसके बाद मैं इनको ले गई हूँ मस्जिद अंधेरे में। वैसे पूरा पार्क ही अंधेरे से भरा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा था। यहाँ पर मोस्टली लोग वॉक के लिए आते हैं या फिर डेटो शेटो के लिए आते हैं। ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं इधर। और बच्चे होते हैं लेकिन ना वो उसमें, लेकिन मुझे वो ना सेफ्टी के लिहाज से सही नहीं लग रहे थे वो स्विंग्स, इसलिए मैंने बच्चों को वहाँ भेजा नहीं। यहाँ पर बच्चे भागते हैं तो मैं उनके पीछे भागती हूँ। एक्चुअली मैं उनका कोई भी फेवरेट एनिमल का करैक्टर अदा करती हूँ, तो वो भागते हैं और मैं उनको पीछे से पकड़ती हूँ हाथ से, तो वो इतना खुश होते हैं, इतना हंसते हैं। मामा घोस्ट बन गई है, अब मामा एलिफेंट बन गई है, मामा हमें हॉर्स बन के पकड़ो। और ये माशाल्लाह इतने एक्साइटेड होते हैं। ऐसे सब मेरे ख्याल से सब पेरेंट्स को ऐसे ही खेलना चाहिए, बच्चों से दोस्ती बढ़ती है। अब कभी भी इनका दिल करता है तो ये मुझे बुलाते हैं, कहते हैं मामा आपके साथ प्ले करना है, मामा आप आए ना। डायनासोर। आप लोग भागो ना, मैं तो वॉक कर रहा हूँ। आप लोग भागो, रनिंग करो। आ गया डायनासोर, आ गया अबान, डायनासोर आ गया।
यहाँ पर जनाब मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा अपना आउटफिट दिखा दूँ। ये मैं 10-15 मिनट के अंदर तैयार हुई थी, बड़ी जल्दी में, क्योंकि इन्होंने गेट से बाहर गाड़ी में बैठकर मुझे फ़ोन किया कि जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ, और जैसी खड़ी हो वैसे आ जाओ, क्या रेडी होना है, बस ऐसे ही आ जाओ। लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा बहुत टचअप दे लेती हूँ। मैं रेडी हो गई, क्योंकि मैं इन पर एतबार नहीं करती। ये ऐसे ही मुझे कहते होते हैं हमेशा, बस यहीं जाना है, बस जैसी खड़ी हो ऐसी आ जाओ। और जब मैं जाती हूँ फिर वो यहीं नहीं होता, फिर मुझे ऐसी जगह पे लेकर जाते हैं जहाँ पर फिर जाकर मैं ये सोचती हूँ शुक्र है अल्लाह, मैंने वैसी मैं जैसी खड़ी थी वैसी ट्राउज़र, मैं तो ट्राउज़र शर्ट में होती हूँ, मैं कहती हूँ शुक्र है मैं वैसे ही नहीं आ गई इनके कहने पे। और यहाँ पर जनाब हमने फ्रूट्स लिए, और फिर 1 घंटा पूरा इनको भगाने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि अब तो ये जाते ही सो जाएंगे, लेकिन जाने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनको सुलाने के बाद ही ये सोए हैं। और यहाँ पर व्लॉग होता है एंड। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।